बिजनेस टाइकून की माफ़ी कबूल कर ली गई। मुस्लिम दोस्त जो है वो गारंटर मलिक साहब के बानी पिटे के खिलाफ गवाही की तैयारी। अगस्त में ड्रॉप सीन कारोबार में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैरिया टाउन कराची से मैं अली रज़ा हूँ। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों से ये बातें बड़ी गर्दिश में हैं कि मलिक रियाज हुसैन की जो मुक़्तदरा है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मजबूत इदारे हैं, उनसे कोई डील चल रही है, कोई फील्ड मार्शल को ख़त लिखा है। ये ख़बरें हमें सुनने को मिली हैं। जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं, एजाज़ सैयद साहब, तारिक अजीज़ साहब, इन लोगों ने भी अपने वीलॉग्स में, अपने ट्विटर हैंडल पर ये बताया है कि मामला क्या है। अच्छा, मैं थोड़ा सा माजी में आपको ले चलता हूँ कि मलिक रियाज बाहर क्यों हैं और कब से हैं, किन किन वजूहात पे हैं। देखिए, मलिक रियाज बैरिया टाउन के चेयरमैन हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जो इनके मेन प्रोजेक्ट्स हैं, और हम आपको तीनों ही शहरों से अपडेट करते रहते हैं गाहे बगाहे। मलिक रियाज साहब पर दो केसेस हैं बड़े वाजे। एक तो है जी 190 मिलियन पाउंड केस का, जिसमें इन पर इल्ज़ाम है मलिक जो साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बानी पीटीआई और वज़ीर आज़म इमरान खान, उन पर उनके साथ मामलात करने का 190 मिलियन पाउंड केस में इनको सज़ा भी है, और ये जो है वो इश्तिहारी हैं उस पूरे मामले में। और दूसरा केस है बैरिया टाउन कराची की लैंड पर जो इनको फाइन लगा था 2018 में। जस्टिस अजमत सईद साहब की अदालत में साकिब निसार साहब ने इस केस को जो है वो शुरू किया था। 460 अरब रुपए बैरिया टाउन कराची को, मलिक रियाज को बैरिया टाउन कराची की मद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाने थे, जो कि अभी तक जमा नहीं करवाए गए। ये दो केसेस बड़े केसेस हैं जिनकी वजह से मलिक रियाज ज़ेरे अताब है, बैरिया टाउन ज़ेरे अताब है। अच्छा, अब मलिक रियाज की वतन वापसी की खबरें क्या हैं, कौन क्या कह रहा है और इसमें कितनी सदाकत है, आज की वीडियो में आपको ये पता चलने वाला है। बैरिया टाउन के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने उसको होल्ड कर दिया कि आप उसको सेल नहीं कर सकते, उसकी रेंटल नहीं कर सकते, उस पर कोई काम नहीं कर सकते सेल परचेज वाला। और वो ये बुनियाद बनाई है कि एमडीए ने जो लेआउट प्लान दिया था वो गैर कानूनी है, यानी उस वो जो लेआउट प्लान के तहत बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो गैर कानूनी है। इसलिए मलिक रियाज, उनकी पूरी बैरिया टाउन की कोर टीम जो है वो इस वक्त मतलूब है अदालतों में पाकिस्तान में। और हमें जो जर्नलिस्ट बताते हैं, चूँकि हमारा एग्जैक्टली वो काम नहीं है, हम तो रियल स्टेट डेवलपर और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में हैं, तो उसमें ये बताते हैं कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो डील करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी असना में फिर एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं तारिक अजीज़, जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, और मैंने 2-4 जगहों से पूछा कि ये ख़बर क्या है, क्रेडिबिलिटी कैसी है जो साहब ये ख़बर दे रहे हैं, तो सब ने ये कहा कि बहुत सीनियर बड़े कंपिटेंट जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, इन्होंने ट्वीट की है जी, वो ट्वीट में पढ़ के सुना देता हूँ आपको। बिजनेस टाइकून की माफ़ी कबूल कर ली गई, सवालिया निशान। मुस्लिम दोस्त जो है वो गारंटर मलिक साहब के बानी पिटे के खिलाफ गवाही की तैयारी। अगस्त में ड्रॉप सीन कारोबार में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। 1:11 3 जुलाई को 2025 को ये ट्वीट की गई है। अच्छा, फिर उसके बाद एक तो ट्वीट ये है, फिर जो आज की अपडेट है मैं आपको वो भी ज़रा बता देता हूँ। उसमें ये कहा गया है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो अब जी ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लें जी, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। इंतहाई बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि चेयरमैन बैरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन, साबिक एमपी और डायरेक्टर लैंड बैरिया टाउन हाजी अमजद महमूद चौधरी, कंट्री हेड बैरिया टाउन मोहम्मद शाहिद कुरैशी के हुकूमत के साथ मामला तय पा गए हैं, और वो 15 जुलाई 2025 की शाम बज़रिया कराची वापस आ रहे हैं। मलिक रियाज हुसैन से मामला तय करने में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहम किरदार अदा किया है। मलिक रियाज हुसैन कराची में लैंड करेंगे, जहां वो इस्लामाबाद वापसी की क्लियरेंस तक हुकूमत सिंध की सिक्योरिटी में बिलावल हाउस में क़याम करेंगे, और फिर इसके बाद इस्लामाबाद
तशरीफ़ ले जाएंगे। ये हमारे पास ख़बर पहुंची है और एक तस्वीर पहुंची है। इन तस्वीर में जिन लोगों को मैं पहचानता हूं, इसमें मलिक रियाज हुसैन और ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑनर साद नज़ीर हैं, और दो साहब कौन हैं इनको मैं नहीं जानता। तो जी ये ख़बर मेरे तक पहुंची है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं कि लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, पहली खबर ये थी जो तारिक अजीज़ साहब ने लिखी। दूसरी खबर ये एक साहब ने दूसरे ग्रुप्स में चलाई है, हमें भी भेजी है। तीसरी खबर है जी एजाज सैयद, जो कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो क्या लिखते हैं। मलिक रियाज ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा जिसमें उन्होंने शहदा के लिए 3000 केनाल अराजी देने की पेशकश की है। मोहसिन नकवी और DGMI चाहते हैं कि मलिक रियाज से मामला ठीक हो जाएं। कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले हैं जिस पर पता चलता है कि मामला आगे बढ़े हैं। एजाज सैयद जनाब, ये वो 3 खबरें हैं जिससे चीज़ें हमें राइट डायरेक्शन में जाती नज़र आ रही हैं। अगर मलिक रियाज साहब की मुल्क में वापसी होती है, वो वतन में वापस आते हैं, तो यकीनन वो डील करके आएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की अदालतों में मतलूब हैं, वो इश्तिहारी हैं, ऐसा कहना है अदालतों का, और न्यूज़पेपर में भी यही लिखा है। फिर पिछले महीने भी अच्छी खबर ये आई थी कि जो FIA FPR ने और नैब ने मलिक रियाज की रावलपिंडी वाली और कराची आइकन टावर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नीलाम करने का कहा था। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने उनको नीलामी से रोक दिया था। मैंने तब भी ये कहा था कि मुझे ये इशारा लगता है चीज़ों की बेहतरी का, और चीज़ें आपके सामने हैं, बेहतरी की जानिब मुझे लग रही हैं। जैसी लग रही हैं ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। और मलिक रियाज की वापसी की खबर में अगर सदाकत है, अगर मलिक रियाज 15 जुलाई को पाकिस्तान आ जाते हैं जैसा कहा जा रहा है, या उनके जो हायर मैनेजमेंट है शाहिद महमूद कुरैशी वो पाकिस्तान आ जाते हैं, कंट्री हेड हैं बैरिया टाउन के, बहुत सारी चीज़ों को वही चला रहे होते हैं, तो फिर हम बैरिया टाउन को जो रॉकेट की तरह चलता देख रहे हैं। देखें, बैरिया टाउन पे कोई डेवलपमेंट का मसला नहीं है, बैरिया टाउन में पोजेशन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 4 नए प्रीसेंट पर पोजेशन दे दिया गया है। तो मामला तो सिर्फ ये है कि मलिक रियाज और इदारे ये आपस में एक पेज पर नहीं है। ये आपस में आप कह लें कि वो नॉट दस्तो गिरेबां, लेकिन ये है कि इनकी आपस की चपकलिश है, मामला सेटल नहीं है, इसलिए उसका इफेक्ट बहरिया टाउन है। FIA ने बहुत सारी जगहों पर रेड की, बहुत सारे जो बड़े डीलर्स हैं, ऑथराइज डीलर्स, उनको नोटिस जारी किए, नैब ने प्लॉट्स पर नोटिस जारी किए। तो ये सिलसिला आपके सामने है, चलता है। हमने लम्हा बालम्हा आपको अपडेट किया कि जी अब प्रॉपर्टी की कीमतें ये हैं, अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए। बट जिस सिनेरियो में अब आपको वीडियो बना रहा हूँ, अल्लाह करे कि ये जो चारों अतराफ से हमें ये बताया जा रहा है कि चीज़ें बेहतर हैं, ये बिल आखिर बेहतर हो जाएं। चीज़ों के बेहतर होने से बैरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ की जो कीमतें हैं, जो इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं, इवन जो रियल स्टेट कंसल्टेंट हैं, जो मार्केटर हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब का जो एसोसिएशन है वो बैरिया टाउन के साथ है, प्लॉट की सेल परचेज के साथ है। और बड़े लोग की बड़े पैमाने पर काम है, जो छोटे लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हमें देखने को मिलते हैं, छोटे इन्वेस्टर भी ज़्यादा परेशान हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि ये 3 खबरें थीं जो आप तक पहुँचानी थी। मलिक रियाज की मुल्क में जो वापसी है पाकिस्तान में, उसकी बातें हो रही हैं। उन्होंने पेशकश की है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को, फिर उन्होंने इससे पहले उनको मुबारकबाद दी थी, और इससे भी पहले उन्होंने अपील की थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर साहब से कि मैं जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम है वो पाकिस्तान में गुजारना चाहता हूँ, जो भी जिसका लेन देन है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, और मैं मुल्क में अपने वतन में दफन होना चाहता हूँ। तो मलिक रियाज की जो बातें हैं वो हमने आप तक पहुँचा दी हैं। अब दूसरी जानिब से क्या उनका मौक़िफ़ है, कोई मौक़िफ़ आता है, नहीं आता, मामला क्या चलते हैं, आने वाली वीडियो में आपको आगाह करेंगे। जो अब तक की लेटेस्ट 3 अपडेट्स हैं वो हमने आप तक पहुँचा दी हैं।